हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अभिनय सर की सीट नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो पूरी की पूरी सीट बेस्ड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है दो नंबर का रेशो 7:5 है ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, यानी कि हर एक को अगर 40 से हम कम कर दें तो नया रेशो 27:17 बन जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स, दोनों नंबर के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो, पहले रेशो कितना था 7:5, बाद में रेशो कितना हो गया 27:17। ये कब हुआ? जब दोनों नंबर को हमने 40 से क्या कर दिया, माइनस। दोनों नंबर मैंने कह रखा था डिक्रीज करो या दोनों इंक्रीज करो, तो साइन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, साइन कब कंसीडर करना है? जब एक नंबर प्लस का हो और एक क्या हो, माइनस, यानी कि एक को बढ़ाएं और एक को घटाएं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 85 माइनस 27 पंजे कितने हो गए आपके 135, और 17 सत्ते 119, यानी कि 16 रेशो का गैप आ गया। 16 रेशो 40 गुना में 27 और 40 गुना में 17, यानी कि 40 गुना में 10 हो गया डिफरेंस। ठीक है, आपको निकालना क्या है? देखो, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस की वैल्यू कितनी बताओ? 2 रेशो। तो 16 रेशो की वैल्यू दे रखी है, 2 की निकालनी है। तो बताओ क्या करें? 8 से डिवाइड कर दें। 8 से डिवाइड करो, 8 5 बार कटेगा, 5 को 10 से करोगे 50, तो यानी कि 50 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करो क्रॉस प्रोडक्ट का, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? दो नंबर का रेशो कितना है आपका 12 और 23 है। अगर दोनों में 9 ऐड कर दो तो रेशो बन जाता है ये। तो फाइंड द नंबर्स, आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो, पहले रेशो कितना 12:23, नया रेशो कितना 3:5। ये नया रेशो कब बना है? जब दोनों नंबर्स में आपने 9 क्या किया है, ऐड किया है। तो डिफरेंस निकाल लो बस। डिफरेंस क्या होता है? देखो, 12 पंजे 60 और 23 को 3 से करोगे 69, यानी कि 9 रेशो का डिफरेंस। 9 गुना में 3, 9 गुना में 5, डिफरेंस कितना हो गया? 9 गुना में 2, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2, 9 से 9 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24, और ये नंबर कितना आ जाएगा 46, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडिड, आपको वो नंबर बताना है जिसको हम ऐड करें टू द टर्म्स ऑफ द रेशो 7 एंड 13, यानी कि दो नंबर है मान लो 7 और 13 के रेशो में। कहता है इनमें क्या ऐड करो कि नया रेशो 2:3 बन जाए। तो एक तो बेसिक मेथड है कि आप मान लो क्या ऐड करो, आप x ऐड कर दो, इससे नया रेशो कितना हो जाएगा 2/3। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, कितनी? 5। एक तो ये है। दूसरा क्या है, इसको ऑप्शन से भी आप यूज़ कर सकते हो। ये नंबर है, इनमें कहता है दोनों में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि नया रेशो इनका 2:3 बन जाए। तो देखो, पहले 5 ऑप्शन को यूज करो, दोनों में 5 5 ऐड करो, कितना बन गया 12, और ये कितना बन गया 18। इनका रेशो कितना है बताओ? 2:3, और यही अपने को क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक मेथड भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन है ओरल, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? 7 years ago, ये 7 years ago है। 7 years ago द एजेज ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशो 4:5। यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है, इनकी एज का रेशो 4:5 है। लेकिन ये कब है, ये इंपॉर्टेंट होती है एज वाले क्वेश्चन में। ये क्या है? 7 साल पहले है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट से 7 साल पहले की एज है ये। एंड 7 years हैंस, 7 year हैंस का मतलब आज से 7 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से भी 7 साल बाद इनका रेशो कितना हो गया 5:6। तो मुझे बताओ ये कब है? 7 साल बाद है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया? 14 ईयर आ गया ना, क्योंकि ये तो 7 साल पहले और ये 7 साल बाद। तो कितने साल का गैप आ गया? 14 ईयर्स का गैप आ गया। तो आप निकाल लो, 24 और एक 25, ये 25, तो 25 माइनस 24, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 14, 5 जा 14, 6 जा कितना आ गया 14। तो ये 56 साल एज आ गई, और ये कितनी आ गई आपकी 14, 5 जा 70। तो ये 56 और 70 आपकी एज आ गई, लेकिन ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये कब की है? 7 साल पहले की। और आपको निकालना क्या है? रेशो निकालना है 5 साल बाद का। तो 7 साल पहले, तो 7 जोड़ोगे तो ये तो कब निकलेगी? प्रेजेंट की। और अब प्रेजेंट से भी 5 साल आगे, तो 5 और जोड़ दो, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये कितना होएगा 68 होएगा, और ये कितना होएगा 82। 2 पे काट दो 34, और ये कितना आ गया 41। 34:41 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? 1 year ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:3। वही दो पर्सन ए और बी, इनका रेशियो है कितना 4:3, लेकिन कब है ये?
एक साल पहले, 1 ईयर एगो, ये लाइन लिखनी होती है क्योंकि अगर ये ना लिखी तो गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। फिर कहता है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद इनका रेशियो कितना होता है 6:5। ये कब का है 3 साल बाद का, तो मुझे बता दो इन दोनों रेशियो के अंदर जो गैप है वो कितने साल का है, 4 साल का है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट से 1 साल पहले और ये प्रेजेंट से 3 साल बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया 4 साल का। तो यहाँ से आप ये पहले वाली एज निकाल सकते हो, 20 और 18 2 रेशो, और ये कितना हो गया 24 और 20 यानी कि 4। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, तो यानी कि ये 8 हो गया और ये कितना हो गया आपका 6। 8 और 6 तो आपका क्या आया है बताओ, एज आई है 1 साल पहले, 8 और 6, तो बताओ आज की एज अगर आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी 9 साल और 7 साल, लेकिन आपको रेशो पूछा है 9 साल बाद का, तो 9 साल यानी कि 9 और ऐड करो, 9 साल बाद का मतलब 9 और ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 9:8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो कुछ पूछा है रेशियो मेथड उसी का आपको जवाब दे देगा, और वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है। इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना आ जाए बस कि दोनों नंबर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो पहले नंबर ए और बी मान लो, पहले इनका रेशियो कितना था 3:5, अगर दोनों में से 13 माइनस कर दें तो रेशियो होता है 10:21। ये कब हुआ, जब दोनों में से हमने 13 को माइनस किया। तो गैप निकालो, देखो 63 में से 50 गए 13, 13 रेशियो किसके इक्वल है बताओ, 13 गुणा 10 13 गुणा 21 यानी कि 13 गुणा 11, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 11 आ गई, एक की वैल्यू 11। अगर एक की वैल्यू 11 तो ओरिजिनल वैल्यू ये कितनी आ गई 33 और ये कितनी आ गई 55, ये आ गई, तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई हमारी 33 और 55। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स व्हेन 15 इज एडिड टू देम, दोनों में 15 15 ऐड कर दो, तो इसमें भी 15 ऐड कर दो, इसमें भी 15 ऐड कर दो, ये हो गया 48 और ये हो गया 70, 2 पे काट दो 24:35। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरिजिनल नंबर निकाल लो और फिर जो भी पूछा है वो आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में थोड़ी स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है, करेक्शन कर लेना। ये 9 5 16, ये 9 6 नहीं है, ये कितना है 9 5 है, ठीक है, ये मैं करेक्शन आपको करवा देता हूँ। ABC 3 पर्सन है, उनमें किसी अमाउंट को बांटा जाता है 9:5:13 में, ठीक है, इस रेशो में बांटा जाता है। इफ़ A, B एंड C टेक्स 1400 फ्रॉम देयर NGO, मतलब कि NGO को आप यहाँ पे एक बैंक मान लो, ठीक है, A, B, C तीनों ही अपने बैंक से 1400 ईच निकलवा लेते हैं, मतलब इनको 1400 रुपीज़ और मिल गए, तो इनका नया रेशो कितना हो जाता है 4:3:5। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें पर्सन 2 होते थे, लेकिन यहाँ पे पर्सन कितने हैं 3, और तीनों ने बैंक से सेम पैसा निकलवाया है। तो मुझे बताओ तीनों ने जब सेम पैसा निकलवाया है तो ये जो गैप है तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सेम नहीं है। तो 3 पर्सन वाले क्वेश्चंस में गैप को सेम बनाने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आप किन्हीं 2 के गैप को इक्वल बना लो, तीसरा अपने आप इक्वल बन जाएगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले A और B का गैप इक्वल बनाता हूँ। देखो यहाँ कितना है गैप 4 का, यहाँ कितना है 1 का, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना आ गया 9 5 13, नीचे वाले रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, और ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 20। अब देख लो ये कितना इंक्रीज हो गया 7, ये भी कितना इंक्रीज हो गया 7, और ये भी कितना इंक्रीज हो गया 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है बताओ 1400, एक की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपये। आपको पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो शेयर था ना स्टार्टिंग में उनका दोनों का सम कितना था बताओ, एक का 5 और एक का 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 रेशो की वैल्यू आपसे पूछी है, एक की वैल्यू 200 तो 18 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3600 रुपये। तो रेशो मेथड से बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 नंबर का रेशो आपको दे रखा है 3:5, अगर दोनों में 8 ऐड कर दो, इफ़ 8 इज एडिड टू द फर्स्ट में 8 ऐड कर दो एंड 7 टू द सेकंड में 7 ऐड कर दो, नया रेशो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को बस यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ना है और बताओ ओरिजिनल नंबर क्या थे, ओरिजिनल नंबर क्या थे। देखो पहले रेशो कितना था 3:5, अब नया रेशो कितना बन गया 2:3। ये कब बना बताओ, पहले में आपने ऐड किया 8 और दूसरे में ऐड किया 7। रेशो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में चाहे दोनों में इक्वल ऐड करो चाहे डिफरेंस ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेथड अपना एक ही रहेगा। 9 में से 10 गया यानी कि एक रेशो, ये 14 और ये 24 यानी कि 10, एक की वैल्यू 10, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी 30,
और 5 की वैल्यू कितनी 50। ये तो आपके आगे क्या ओरिजिनल नंबर, लेकिन आपको निकालना है व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ़ 6 इज एडिड टू ईच। अगर दोनों में 6 आप ऐड कर दो तो नया रेशियो क्या बन जाएगा। तो मुझे बताओ पहले नंबर है कितने 30 और 50, दोनों में 6 ऐड कर दोगे जब तो फिर कितने हो जाएंगे आपके 36 और 56। 4 पे काट दो, 4 9 जा 4 14 जा, आंसर कितना आ गया आपका 9:14। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ गए। ए और बी की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, ए और बी 2 पर्सन है, ये उनकी क्या है इनकम है 3:5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 1:5, ये क्या है एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो क्या आता है सेविंग्स आता है, और सेविंग कितनी है हर एक की 250 है, हर एक की सेविंग कितनी है 250। तो बताओ क्या हम इनकी दोनों की ये इनिशियल इनकम निकाल सकते हैं ना, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनिशियल इनकम बता दो। बता देंगे। ये कितना आ गया 15, 15 में से 5 गया 10, 10 रेशियो की वैल्यू बताओ कितने की बना है आपको। 10 रेशियो की वैल्यू की बना है 250 × 1, 250 × 5, डिफरेंस कितना हो गया बताओ 250 × 4 का डिफरेंस हो गया, यानी कि 1000। 10 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 100। 1 की वैल्यू 100 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी 300, और 5 की वैल्यू कितनी 500। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 300 और 500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। इन ए पार्टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 1:2। ये बॉय ये गर्ल, 1:2 था पार्टी में बॉय और गर्ल का रेशियो, ठीक है। इफ़ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट मतलब वो चली गई, वापस चली गई, तो रेशियो हो गया 1:3। तो बताओ लड़कियां भी 2 कम हो गई और लड़के भी 2 कम हो गए, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, हम ये निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितने लड़के और कितने लड़कियां थे। तो कितना आ गया देखो 3, और ये कितना आ गया 2, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 6 4, 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ गई। तो मुझे बताओ ये कितने थे स्टार्टिंग में 4, और ये कितने थे आपके 4 दूनी 8, ये थे। पूछा क्या है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स वर प्रेजेंट इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने थे। तो स्टार्टिंग में 4 लड़के थे और 8 लड़कियां थी। अगर आपसे पूछे एट प्रेजेंट कितने हैं पार्टी में लड़के और लड़कियां एट प्रेजेंट, तो बताओ स्टार्टिंग में बॉयज़ कितने 4, गर्ल्स कितनी 8, और 2 क्या है छोड़ के चले गए, तो बॉयज़ में से 2 घटा दो, गर्ल्स में से 2 घटा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है। ए और बी 2 पर्सन हैं, उनकी इनकम कितनी है 5:3 में है। एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है 9:5, और सेविंग कितनी है 1300 और 900 रुपये। एक की सेविंग 1300 है, एक की सेविंग 900 रुपये है। तो क्वेश्चन खत्म। आपको इनकम बतानी है दोनों की, इनिशियल इनकम। 5 × 5 = 25, 9 × 3 = 27, यानी कि 2 रेशियो का डिफरेंस आ गया। इनमें देखो 81 और 13 × 5 = 65, 1600 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 800, एक की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू कितनी 4000, और 3 की वैल्यू कितनी 2400। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। रेशियो मेथड से तो बहुत बड़े बड़े दिखने वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं, 5-5 सेकंड का काम है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे। 2 पर्सन की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 5:7। ए और बी 2 पर्सन हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना है 5:7 है। ए एंड बी सेव ₹4000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। ये 4000 और 5000 रुपये दोनों सेविंग करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 एंड 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये क्या होता है बताओ 2/3 होता है, यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर है ना वो 2/3 है बी के एक्सपेंडिचर के। तो मुझे बताओ क्या इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 हो गया क्या। तो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था, अब की बार थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया, बस फ़र्क इतना ही है। और अब सेविंग का रेशियो, सेविंग कितनी है बताओ, एक की 4000 है और एक की कितनी है 5000 रुपये है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। ये 15 और ये 14 आ गए, ठीक है। एक रेशियो का डिफरेंस, ये 5 दूनी 10 और 4 × 12 यानी कि 2000। एक रेशियो की वैल्यू 2000 है, तो मुझे बताओ ये 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 10000, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14000। अगर अलग अलग इनकम पूछता तो ये आ गई, लेकिन आपसे पूछा है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, तो बताओ कितनी आ गई टोटल इनकम 24000 रुपये आ गई, ठीक है। 24000 रुपये टोटल इनकम, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, आपको इनकम का रेशियो दे रखा है 5:7, इनकम का रेशियो है 5:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:11, ये तो सेम क्वेश्चन है। ए की सेविंग है 1200, बी की सेविंग है 2000, इसकी सेविंग 1200, इसकी सेविंग 2000। आपको निकालना क्या है, फाइंड देयर इनकम, दोनों की इनकम बतानी है। तो देखो डिफरेंस निकालो, 55 और 9 × 7 = 63, कितना आ गया 8 रेशियो का डिफरेंस आ गया। और यहाँ से करो 9 दूनी 18, 18000, और ये कितना आ जाएगा आपका 13200, यानी कि 4800 की आ गई।
4800 का डिफरेंस, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो मुझे बताओ एक की वैल्यू 600, तो ये कितनी होगी 3000 और ये कितनी होगी आपकी 7×6 4200। तो 3000 और 4200 रुपये इन दोनों की क्या है इंडिविजुअल इनकम है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पी एंड क्यू अर्न इन द रेशो 2:1। दो पर्सन है पी और क्यू, उनकी अर्निंग यानी कि इनकम का रेशो दे रखा है अपने को 2:1 एंड दे स्पेंड इन द रेशो यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है, सेविंग क्या दे रखी है एंड सेव इन द रेशो 4:1। देखो सेविंग का रेशो भी दे दिया अपने को, लेकिन एक मेरे को एक बात बताओ, अगर सेविंग का सिर्फ आपको रेशो दे दिया जाए तो आप ये नहीं निकाल सकते कभी भी कि उनकी स्टार्टिंग की इनकम क्या थी, क्योंकि सारी चीज़ें रेशो में दे रखी है। तो बताओ एक्चुअल इनकम आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखी है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों की आपको स्टार्टिंग वाली इनकम निकालनी है इफ़ टोटल सेविंग्स ऑफ बोथ पी एंड क्यू टुगेदर 5000 है। अब देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको टोटल सेविंग 5000 रुपये दे दी ए और बी की, और सेविंग का रेशो कितना है 4:1। तो मुझे बताओ ये 4000 रुपये बचाता होगा और ये 1000 रुपये। तो बस जो पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखी थी सेविंग, अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दी। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो 3 दूनी 6 और 5 एक रेशो। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 5000 में से 12000 गई यानी कि 7000, एक की वैल्यू 7000। तो मुझे बताओ क्या दोनों की इनकम नहीं निकाल सकते क्या? दो की वैल्यू कितनी आएगी 14000 और एक की वैल्यू कितनी है 7000। तो आंसर आ गया। देखो तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज भी कर देता है तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि इनकम का भी रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का भी रेशो दे रखा है और सेविंग का भी रेशो दे रखा है। तो आप ओरिजिनल इनकम नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको सेविंग्स ना गिवन हो। क्वेश्चन में सेविंग गिवन हो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इफ़ 50 लेस हैड अप्लाइड, अगर 50 कम लोगों ने अप्लाई किया होता एंड 25 लेस सिलेक्टेड और 25 कम लोग सेलेक्ट हुए होते, देन द रेशो ऑफ सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। देखो सब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम जैसे दो पर्सन होते हैं ए और बी, ठीक है, वो ए और बी लिख देते हैं और फिर अगर इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो लिख देते हैं। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि लिखे क्या, किस किस का रेशो हम लेके चले। मैं कहता हूँ जो ये चीज़ होती है ना कि कितने कम ने अप्लाई किया होता, कितने कम पास होते या सेलेक्ट होते या फेल होते, ये जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है ना उन्हीं का रेशो आप लेके चलो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 50 कम बंदों ने अप्लाई किया होता, अप्लाई का मतलब क्या है टोटल, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है, उसमें से कितने हुए सेलेक्ट। तो बस आपको इससे हिंट मिल गया कि आपको अप्लाइड और सेलेक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, रेशो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 9:4 होता। ये तो सिलेक्शन यानी कि पास और फेल का रेशो है 9:13 9:4। लेकिन मुझे बताओ मैं तो यहाँ पे अप्लाई यानी कि टोटल ले रहा हूँ, टोटल कितने हो गए बताओ 13, सेलेक्टेड कितने इसमें से यानी कि पास, तो इनिशियल रेशियो आपको ये लेना है। ठीक है, तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा रेशियो आपको कंसीडर करना है। कहता है शो हाउ मैनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, अगर कितने कैंडिडेट ने कहता है अप्लाई किया था, इफ़ द रेशो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज 2:1। स्टार्टिंग में ये रेशो कितना था आपका 2:1 था, तो स्टार्टिंग वाला रेशो पहले लिखते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड यानी कि पास और फेल का जो पुराना रेशो था वो 2:1, तो टोटल कितना हो गया बताओ 3, टोटल कितना था आपका 3 और उसमें से पास कितने थे 2। तो बस अब ये कितने हैं बताओ मेरे को, यहाँ से 50 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 25 कम सेलेक्ट होते, तो दोनों कम है, तो यानी कि साइन आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीधा करो, कितना आ गया देखो 9 × 27 13 दूनी 26, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 13 को 25 से करो और 50 को किससे करो 9 से, 50 को 9 से करोगे 450 और 13 को 25 से करोगे कितना आ गया 325, तो 75 आ गई। एक की वैल्यू 75 आ गई। आपसे पूछा है क्या कितने लोगों ने अप्लाई किया था, स्टार्टिंग में अप्लाई बताओ कितने हैं, स्टार्टिंग में अप्लाई आपके कितने हैं, देखो अप्लाई है 3 2 एक मिनट रुको, सबसे पहले आपका क्या है स्टार्टिंग का रेशो कितना था 3:1 2:1, यानी कि टोटल कितने थे आपके 3 कैंडिडेट ने अप्लाई किए थे तो उसमें से 2 सेलेक्ट होते थे। अब अगर टोटल 13 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 9 सेलेक्ट होते हैं और 50 कम ने अप्लाई किया होता 25 कम सेलेक्ट होते, तो ये हो गया 9 × 27 और 13 दूनी 26, एक रेशो की वैल्यू आ गई और ये कितने आ गए 450
और 13 को अगर आप 25 से करोगे 250, और 250 में 75 जोड़ोगे तो कितना आएगा 375। तो ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया है ना, 450 में से घटाओगे 125 आएगा। 125 आ गया। आपसे पूछा क्या है, स्टार्टिंग में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो स्टार्टिंग वाले अप्लाई कौन से होते हैं, ये होते हैं। 3 की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ 3 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, ट्रिपल, यानी कि 375। तो 375 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या रेशो लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो ये वैल्यू गिवन होती है ना कि 50 कम ने अप्लाई किया होता, 25 कम सेलेक्ट होते, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में लिखनी होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बिफोर ए बैटल, यानी कि एक युद्ध से पहले, द रेशो ऑफ टैंक्स टू द प्लेन इन एन आर्मी वॉज 5:3, यानी कि स्टार्टिंग का रेशो टैंक का और प्लेन का कितना था, 5:3 था युद्ध होने से पहले। युद्ध होने के बाद, युद्ध के अंदर क्या हुआ, 1000 टैंक और 800 प्लेन क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब खत्म हो गए। और इसके बाद टैंक और प्लेन का रेशो बन गया 2:1, यानी कि नया रेशो बन गया ये कब, जब 1000 टैंक और 800 प्लेन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टैंक 1000, तो टैंक के नीचे 1000 और प्लेन के नीचे 800। तो आप ये निकाल लो युद्ध से पहले आपके टैंक कितने थे और प्लेन कितने थे, ठीक है। तो देखो 5 और 6, एक रेशियो का डिफरेंस, यहाँ से 8 दूनी 16 और 1000 600, एक की वैल्यू 600। तो मुझे बताओ ये 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1800। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर दी वॉर, युद्ध खत्म होने के बाद टैंक कितने हैं, पहले बताओ टैंक कितने थे 3000 पहले टैंक थे, 1000 उसमें से नष्ट हो गए। तो बताओ युद्ध खत्म होने के बाद अपने टैंक कितने बच गए 2000, और 2000 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ध्यान से देखना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन वही है जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड वाला क्वेश्चन हमने किया था 15th। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, इफ़ द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वॉज दिस वन। अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, 800 कम सेलेक्ट होते, तो ये रेशो क्या हो जाता आपका 1:1 हो जाता, वुड हैव बीन हो जाता। तो पुराना रेशो कितना है बताओ 19:17, लेकिन ये 19:17 क्या है आपका पास और फेल का है, ठीक है, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का। तो मुझे बताओ टोटल कितने हो गए, फिर 36 हो गए। नया रेशो कितना है 1:1, तो टोटल कितने हो गए 2। तो मैंने बताया 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम सिलेक्ट होते, यानी कि अप्लाइड का मतलब टोटल और पास आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल कितने पहले 36 थे, उसमें से पास कितने हुए 19, टोटल कितने 2, पास कितने हुए 1। ये कब होगा, जब 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट होते। बस क्वेश्चन खत्म। 36 और 19 दूनी 38, यानी कि 2 रेशो, 2 की वैल्यू कितनी 8 दूनी 16 माइनस 1200 कितना आ गया 400, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 200। आपसे पूछा क्या गया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में बताओ 36 ने, यानी कि 36 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200, यानी 7200 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बना दिया। मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि आपको रेशियो किन किन वैल्यूज़ का लेके चलना है, और यही बच्चों को जो है ना सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि ये रेशियो हम ले किसका, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया जो ये चीज़ गिवन होती है ना आपको, इसी का रेशियो आप लेके चलिया करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:2, मतलब पहले अगर 5 बच्चे पास होते थे तो 2 बच्चे क्या है फेल होते थे। सक्सेस और फेलियर यानी कि पास और फेल 5:2 था, लेकिन क्या हुआ, हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, यानी कि फेल होने वाले कैंडिडेट अगर 14 ज़्यादा होते, द सक्सेस रेशियो वुड हैव बिकम 9:5। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कन्फ्यूजन आपको डाली गई है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, अगर फेल 14 ज़्यादा होते, अब आप बताओ बच्चे फिक्स है, 14 बच्चे ज़्यादा फेल होंगे तो यानी कि 14 कम पास होंगे, सीधी सी बात है। अगर मान लो 100 बच्चे हैं, उनमें से कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। अब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम अगर उनमें से पहले से 14 बच्चे ज़्यादा फेल होंगे, तो बताओ पहले जितने पास हुए थे उनमें से 14 बच्चे कम पास होंगे, क्योंकि बच्चे तो उतने ही हैं। तो यानी कि एक 14 प्लस का है और एक 14 क्या है माइनस का। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात बस यही थी, ठीक है, जो आपको गिवन नहीं है लेकिन आपको समझनी है। फेल 14 ज़्यादा होते, यानी कि फेल 14 ज़्यादा, तो ये 14 कम, ये एक के आगे प्लस का साइन लगा दो और एक के आगे माइनस का साइन। किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हमारे को तो डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया 25
25 में से 18 गए 7, 7 रेशो का डिफरेंस। ये दोनों क्या होते हैं आपके प्लस होते हैं, क्योंकि एक प्लस का और एक क्या है माइनस का। तो ये कितना हो गया देखो 14 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा बताओ 14 इंटू 14 हो जाएगा 7 2 जा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28। एक की वैल्यू 28 आ गई तो बताओ स्टार्टिंग वाले नहीं निकाल सकते, ये सक्सेस। ये कितने हैं बताओ, आपको निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड। टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे मुझे बताओ, 5 तो पास हुए थे, 2 फेल हुए थे, तो स्टार्टिंग में टोटल कितने अपीयर हुए थे 7, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 28 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 196, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कहता है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। वही पास और फेल की बात है, ये रेशो दे रखा आपको, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी की गई है लेकिन क्वेश्चन वही है, पास और फेल का रेशो दिया गया है। फिर क्या कहता है इफ़ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 बच्चे ज़्यादा अपीयर होते और नंबर ऑफ फेलियर 2 कम होते तो रेशो पास और फेल का कितना होता आपका 22:3। तो मैंने बताया था रेशो किस किस का लेके चलना है। देखो पास और फेल का रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले कितना था ये 25:4, तो टोटल कितने हो गए बताओ 29 हो गए। बाद में ये रेशो कितना है 22 और 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 25। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर 5 लोगों ने कम 5 ज़्यादा लोगों ने अपीयर किया होता, मतलब अप्लाई किया होता, टोटल कैंडिडेट 5 ज़्यादा होते और फेलियर 2 कम होते, ठीक है। तो हम किस किस का लेके चलेंगे बताओ, टोटल का और फेलियर का। जो क्वेश्चन में ये गिवन होता है वही लेके चलते हैं। टोटल पहले कितने थे देखो 29 में से फेल कितने थे 4, ये हो गया। बाद में टोटल कितना होगा 25 और फेल कितने हो गए 3। ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ बताओ, ऐसा तब हुआ जब 5 ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, मतलब ये तो प्लस का 5, और 2 कम क्या हुए फेल हुए, 2 कम यानी कि माइनस के 2 ले लो। अब डिफरेंस निकालना है, 29 को 3 से करोगे 87, 25 को 4 से करोगे 100, यानी कि 13 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे दोनों को ऐड करना है आपको, 25 दूनी 50 और 5 थी 15, यानी कि 65। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 5। आपको पूछा क्या है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड। अपीयर का मतलब देखो ये क्या है टोटल ही तो है, ये क्या है आपके टोटल, तो 29 की वैल्यू निकालनी है आपको। 29 की वैल्यू कितनी आ गई 29 गुना में 5 145, 145 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। मैं कहता हूँ ऑप्शन से कर सकते हो नो डाउट, क्योंकि देखो टोटल बच्चे कितने हैं स्टार्टिंग में 29 है, 29 है तो 29 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है। तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने एक से ज़्यादा ऑप्शन 29 के मल्टीपल दे दिए तो आप सोचो आपको बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर रिजिड मत हो कि इस क्वेश्चन को तो हम सिर्फ 29 का मल्टीपल देख के चेक कर सकते थे, क्योंकि पेपर वाले का क्या भरोसा है वो चारों के चारों ही आपको 29 के मल्टीपल दे दे, तो फिर बताओ आप कैसे कह सकते हो कि हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए, फिर एग्जाम के अंदर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो। फिर टोटल बच्चे जो होंगे वो 29 का मल्टीपल होंगे, देख लो कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑप्शन 29 का मल्टीपल है, तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन द टोटल नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 4:1, यानी कि पास और फेल का रेशियो कितना है आपका 4 और 1 है। टोटल कितना हो गया आपका 5 हो गया, वही क्वेश्चन है पीछे वाला। इफ़ 35 लेस हैड अपीयर्ड, 35 कम लोग अपीयर होते और फेलियर क्या होते 9 ज़्यादा होते, तो ये रेशियो क्या हो जाता आपका 2 और 1 का हो जाता, 2 और 1 का होता। हु फेल्ड वुड हैव बीन, हाँ ठीक है 2 और 1, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। अब बताओ क्या लेके चलूँ, टोटल और फेल, वही पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज, टोटल और फेलियर्स का रेशियो। टोटल पहले कितने थे 5, उसमें से फेल कितना 1, टोटल बाद में कितने हो गए 3, फेल कितना 1। अब ये कब हुआ, जब 9 लोगों ने 35 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, 35 तो कम है और 9 क्या है ज़्यादा, अपोजिट साइन है, तो एक प्लस का लो और एक क्या लो माइनस का, और क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। 3 और 5 का गैप कितना होता है 2 रेशो, इन दोनों को जोड़ना है आपको, कितना हो गया 9 3 27, 27 और 35 कितना हो गया 62, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 31। आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, अपीयर कितने हुए, अपीयर कितने बताओ 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये आंसर कितना आएगा इसका 155। तो अब भी आप कर सकते थे क्वेश्चन, 155 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी जो है सीट नंबर 3 का सॉल्यूशन था। 20 के 20 क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे थे, एक दो क्वेश्चन अलग थे जो बिल्कुल बेसिक थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो एक सीट अब इसके बाद और बाकी है जिसमें 65 क्वेश्चन है, और वे 65 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना अच्छे से, तो यूँ लगा लो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि उसमें से हाफ क्वेश्चन करा दूँ, और फिर नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।